बेगम जी। आज फिर महंगाई के खिलाफ जुलूस और रैलियां निकल रही हैं। जिब्रान से कहना जरा ख्याल से जाए। जी अच्छा। अस्सलाम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा मुझे भी नाश्ता ला दें, देर हो रही है। जी बेटा ला रही हूँ। उफक उफक उठ जाओ भाई, देर हो गई है। मैं पूरा पानी वाला जग तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगी, जल्दी उठो। क्या है पूर्वा, अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा। पूरी दुनिया का दिन चढ़ गया लेकिन इस लड़की का नहीं। जल्दी से उठ जाओ, दोबारा मत कहना पड़े, जल्दी। रुको 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 रुको, ये मेरा नाश्ता है। अम्मा देखे ना, ये मेरा नाश्ता है। मेरा एक बेटा भाई को नाश्ता करने दो ना, मैं बना रही हूँ तुम्हारे लिए। खा ले। बेगम सारा कसूर तुम्हारा है। कितनी बार तुम्हें कहा है कि सबको एक साथ नाश्ता दिया करो, लेकिन तुम किसी की सुनती नहीं। अब तुम्हारी नाअहली की वजह से बच्चों को देर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। बेटा अल्लाह हाफिज कहते हैं। जी जी बाबा, अल्लाह हाफिज। Hey, what's up, boy? I'm good, how are you? Good. कहाँ जा रहे हो? ऑफिस? सब लोग घर है ना? हाँ हाँ, ओके। Alright, see ya. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो एवरीवन। सलाम खालू। तुम कहाँ सुबह सुबह टपक पड़े? अम्मा ने कहा ये लेकर जाओ तो बस लेकर आ गया। क्या? मुझे क्या पता इसमें क्या है, मैं तो कबूतर बन के आया हूँ। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो उफक? खालू, आपने बारात से पहले आना है, मेजबान है आप। मेरे साथ रिसेप्शन पर खड़े होंगे तो बाबा जान की कमी भी पूरी हो जाएगी। कव्वे खा के आए हो सुबह सुबह, कितना बोल रहे हो? अरे बाबा जा रहा हूँ, वैसे भी मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। हाँ चलो, तो मुझे ऑफिस ड्रॉप कर देना भाई। बाबा मैं जाऊं? खुदा हाफिज। खाला ये रख ले। काफी कीमती मालूम होते हैं। लगता है नूर की बेटियों को ये कोई पुराने फैशन के लगे, इसलिए उसने सोचा कि अपनी गरीब बहन को दान कर। मैं अच्छी तरह जानता हूं नूर की फिक्र, वो खास तौर पर तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर भेजने से तो रही। नए ही खरीदे होंगे, देखें तो सही है, अभी तक टैग लगे हुए हैं। ताकि मखमल में टाट का पेवंद न लगे। आपको हमेशा उसके बारे में गलतफहमी रही है। तुम्हारी फहम और मेरी फहम में यही तो फर्क है कि तुम गलत बात पर भी खुश हो जाते। ये देखो,
तुम्हारी खाला ने भेजे हैं तुम दोनों बहनों के लिए। स्वेड़िया इधर भी लगाओ और इस साइड पर फूल लगा देना सारे दूसरी साइड पर, ठीक है? और तुम सामान गाड़ी में रखो, जल्दी करो, मैं भी आके चेक करता हूँ। भाई कम से कम भी 2.5 लाख का सेट है। एक मैं ही बदकिस्मत हूँ बस। मेरे नसीब में वही रह गया था, फकीर भूखा नंगा। डार्लिंग वो तो बचपन की बात थी, वक्त गुजर गया, अब वक्त आएगा तो देखेंगे। वक्त से पहले सुन लें, मैं उस फकीर से हरगिज शादी नहीं करूंगी, चाहे आपकी बहन छूटे या फिर पूरा मायका। स्वीटहार्ट, वो तो तुम्हारे डैड की एक विश थी और अब तो तुम्हारे डैड भी इस दुनिया में नहीं है। यू गेट माई पॉइंट? अच्छा चलो, तुम्हें देर हो रही है। बाबली, बाबली। जी बीबी जी। जल्दी से बीबी के कपड़े रखो गाड़ी में, उन्हें पार्लर जाना है। जी बीबी जी। देखो बेटा, बी वेरी केयरफुल, सिर्फ टीका और झूमर लेके जाना पार्लर, दुपट्टा सेट करवाने के लिए, बाकी ज्वेलरी वापस आके, ठीक है? बहुत ध्यान से बेटा, पार्लर्स में बहुत चोरियां हो रही हैं, ठीक है? आजो जिया, आजो आजो। गुड लक। चलो मैं तुम लोगों को सी ऑफ करके आती। लगता है तुम्हारी माँ ने फिर मेरी कोई शिकायत कर दी। नहीं बाबा, उसने ये कहा होगा कि तुम्हारा जालिम बाप शादी पे नहीं जाना चाहता। देखो बेटा, तुम्हारी माँ ने सारी जिंदगी अपनी बहन का रिश्ता निभाया, हालांकि वो ये अच्छी तरह जानती है कि तुम्हारी खाला नूर मुझे सख्त नापसंद। लेकिन क्यों बाबा? बेटा, वो हमें निचले दर्जे का समझती है। उसके चेहरे की तमकनत और आंखों में गरूर देखकर मुझे उबकाइयां सी आती। बाबा, उनके हर फेल की वो खुद जिम्मेदार है। लेकिन ये मत भूलो बेटा कि वो तुम्हारी मां की बहन है, खाला है तुम्हारी। आप ये क्यों भूल रहे हैं बाबा? क्या आपने उस खाला की बेटी से अपने तीसरे दर्जे के बेटे का रिश्ता करने का फैसला कर रखा है? गलती हो गई थी मुझसे। समेटो ये सब कुछ, खामखा गंद डाला हुआ है। लोगों के खानदान में शादी होती है तो लोग हफ्ता हफ्ता एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ अव्वल तो कोई खुशी आती नहीं, और अगर किस्मत से आ भी जाए तो हमें रास नहीं आती। बाबा, आपकी इस गलती को जिब्रान अपनी किस्मत समझता है। अम्मी के लिए ना सही, अपने बेटे के लिए तो चलें शादी पे। जाओ। अम्मी, अम्मी बाबा मान गए। उफक, जल्दी से तैयार हो जाओ। अम्मी, कपड़े निकालूं आपके? सच में? हाँ।
ले भाई, ये 300 रुपए काट ले और 200 मुझे दे। बुजुर्गों बनते तो ज्यादा ही हैं, ये 500 कम में। वो 500 किस बात की, 300 किराया तय हुआ है तो 300 काटो, 200 वापस करो। आपकी मेहरबानी, आप शादी पे आए हैं, आप टिप समझ के दे दो। क्या बात है, मुझे भी बताएं, क्या हुआ क्या? अरे बेटा 300 रुपए किराया तय हुआ, अब मैं 500 को नोट दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 300 काटो, 200 मुझे वापस करो। कह रहे हैं 200 रुपए मुझे टिप दो। बताओ भाई आप जो किराया तय हुआ वो लें, बाकी पैसे दें। सही कह रहे हैं वो, बाकी पैसे दें। हद हो गई यार, प्यार की जुबान ही नहीं समझते, ये तमाशा बना लिया है। और अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो? बीबी जी, खान सामा बता रहा था चौकीदार भी वहीं था उस वक्त। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। देख लिया मामा आपने, ये है मेरा सो कॉल्ड ससुराल। कितना अच्छा अरेंज किया हुआ है? अच्छा है ना? खाला, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप टाइम पर आ गए। हेलो। अस्सलाम खाला। वालेकुम सलाम। अस्सलाम भाई साहब। माशाल्लाह पूर्वा कितनी प्यारी लग रही हो। शुक्रिया खाला। वैसे सूट तो 25,000 का था, लेकिन तुमने पहना तो लाखों का हो गया। माशाल्लाह। भाई मैं तो नजर उतारूंगी अपनी बच्ची की। माशाल्लाह माशाल्लाह। बबली इधर आओ। उफ़, तुमने नहीं पहना अपना सूट? ओह, तुमने वलीमे के लिए रख लिया होगा, है ना? मामा सारी बातें यही करेंगे या उन्हें बैठने के लिए भी कहेंगे? अब हाँ भाई साहब, आपका मूड बहुत ऑफ लग रहा है। ओह, आपका तो भाई टैक्सी वाले से झगड़ा हो गया ना? बबली ने बताया था। नेवर माइंड, आ जाए, छोड़े इस बात को, आ जाए प्लीज। आपके चेहरे पे किस बात की शर्मिंदगी है? खाला ऐसी हैं, कम से कम आप तो परेशान मत हो। मैंने मेरी माँ जाई, एक चंगेर में एक रोटी आधी बांट बांट कर खाई है हम दोनों ने। जब वो गरूर और तकब्बुर से अल्लाह की जमीन पर सर उठाकर आधी रोटी खाने वालों पर तंज करती है, तो मुझे बेजी की चंगेर बहुत याद आती है। पूर्वा नजर नहीं आ रही। ला 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 क्या खाला के लिए जताना जरूरी था कि उन्होंने मुझे इतना महंगा सूट लेकर दिया है, वो भी सबके सामने? Wow, you're looking gorgeous. थैंक यू। नजर उतारनी पड़ेगी तुम्हारी। उसकी जरूरत नहीं है, वो खालाजान पहले उतार चुकी हैं, नजर भी और इज्जत भी। क्या मतलब तुम्हारा? आपने देखा नहीं किस तरह खालाजान ने सबके सामने पूर्वा की नजर उतारी,
और बाबा को जताए टैक्सी वाले से झगड़ा करने पर, वो भी सिर्फ 200 रुपए की खातिर। कम ऑन उफक, व्हाई आर यू बीइंग सो सेंसिटिव? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो मुहावरा है ना, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। हम गरीब जरूर हैं मगर बेवकूफ नहीं। क्या हो गया उफक? इसमें वहाब का तो कोई कसूर नहीं है ना। अच्छा ठीक है, मैं कल आप लोगों के घर आऊंगा और जितनी दिल करे बेइज्जती कर देना, ठीक है? अरे वहां तुम इधर खड़े हो और उधर खाला ने तुम्हारे वारंटी गाले हुए हैं। ओह नो। खाला साहब जल्दी से जाओ, बारात आ गई है। मारा गया। आई गॉटा गो। अरे तुम लोग भी आ जाओ, क्या कर रहे हो? क्यों इतना गुस्सा आता है तुम्हें? कुछ नहीं, चलो। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। हाथ हमेशा अपने बराबर वालों से मिलाया जाता है, मिस्टर जिब्रान। खाला के घर आके डिप्रेशन होता है ना। कभी हम भी अमीर होंगे किसी दूसरे को डिप्रेशन देने के लिए। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? अरे बदतमीजी तो वो थी जो तुमने मेरे साथ की थी। छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। किस बात पे नाराज हो तुम मुझसे? नाराज और तुमसे? खफा उनसे हुआ जाता है जिन्हें मनाने का हक हो। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। स्टॉप इट। शादी का सारा मजा किरकिरा करती है। चलो। अरे भाई तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो तुम्हारी दोस्त स्टेज पर अकेली बैठी है पूर्वा। चलो आओ। जाओ। अरे तुम भी तो आओ ना। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा चलो आओ। जफर इनसे मिले। पूर्वा, ज़ारा की सबसे अच्छी दोस्त और कज़न। बहुत खूबसूरत नाम है। बाबर, इस्लामाबाद से सीधा यहीं आ रहा हूँ। थैंक यू। वैसे एक बात बताऊं, ये मेरे बगैर सेहरा बांधने की जुर्रत कैसे की आप? आंटी, ये मेरा सबसे प्यारा दोस्त बाबर नियाज। अस्सलाम वालेकुम। बाबर, ये वहाब हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ, और ये तुम्हारी भाभी की कज़न पूर्वा। वालेकुम अस्सलाम।
अरे ये जिया के पास कौन खड़ी है? वो पूर्वा है। ओह, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। तुम तो कह रही थी ये बहुत गरीब है, लेकिन ये तो ड्रेसिंग से बिल्कुल भी गरीब नहीं लग रही। स्टूपिड, उनकी औकात नहीं ऐसे कपड़े पहनने की। वो तो जिया का ड्रेस था, उसको ये कलर सूट नहीं करता ना, तो मामा ने सोचा कि किसी मेड को देने से बेहतर है कि कोई अपना पहन ले। सुबह भी तो वहाब भाई देकर आए थे उनको, और अगर उनके पास ऐसे कपड़े होते तो ये फिर क्यों पहनती बताओ। मैंने गलत कहा था कि बहुत पुअर है। चलो अम्मी चलिए। क्यों बेटा, रुखसती तो हो जाने दो। हमारे बगैर भी हो जाएगी रुखसती। क्या हो गया उफक? क्या बदतमीजी। ठीक है, तो फिर आप रुकिए, मैं जा रही हूँ। उफक, खुदाफिज। खालू जान थोड़ी देर रुक जाए प्लीज, मैं खुद छोड़ाऊंगा आप लोगों को। बबली, बबली देखो जरा आपा बेगम का ड्राइवर कहाँ है? वो जाना चाह रही है। हाँ जी, भाई साहब को जरा जल्दी सोने की आदत है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। जिब्रान बेटा, जाओ टैक्सी लेकर आओ। जी बाबा। आओ। हाय। हाँ भाई, अब बोलो क्या बात है? कपड़े बदलो अभी इसी वक्त। कि बदल लेती हूँ, लेकिन पहले ये बताओ आज मैं कैसी लग रही थी? पूर्वा, मैंने कहा ना कपड़े बदलो। ये लो और कपड़े बदलो। ओके, बदल लेती हूँ। इजी। किसी मेड को देने से बेहतर है कि कोई अपना पहन ले, और अगर उनके पास ऐसे कपड़े होते तो ये फिर क्यों पहनती। ये लो भाई, कर लिया चेंज। आई थिंक तुम्हें ये ड्रेस पसंद ही नहीं आया। हाँ, और इतना बुरा लग रहा था कि जी करता है कि आग लगा दूं। क्यों? क्यों आग लगा दूं भाई? इतना खूबसूरत जोड़ा है, खाला ने इतना महंगा खरीदा मेरे लिए, और तुम कह रही हो मैं आग लगा? क्या कर क्या रही हो? उफक क्या कर रही हो? मुझे भी तो कुछ। उफक मेरे ये क्या कर रही हो? हुआ क्या? पागल हो गई हो? हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ। ये खैरात का जोड़ा पहन के तुम जितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी ना, इससे कहीं ज्यादा बदसूरत इसे देने वालों की ज़हनियत थी। ये जोड़े हमें जलील करने के लिए मिले हैं। आहिस्ता बोलो, वो अब्बा ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। सुन ले, अब्बा भी सुन ले और माँ भी सुन ले। छोड़ो इसे, पागल हो गई हो। अब तुमने एक लफ्ज और निकला ना तो मारूंगी। क्या हुआ है तुम लोगों को? इतना चिल्ला क्यों रही हो? अम्मी देखे इसको, पागल हो गई है ये। इतने कीमती जोड़ों को आग लगाने पे तुली हुई है। बाबा ठीक ही कहते हैं, हम जैसे सादा सच्चे और गरीब लोग उनके घर जाने के काबिल ही नहीं है। इन जोड़ों में जितने फूल है ना, इससे कहीं ज्यादा इसमें कांटे हो गए हैं। हकारत के टांकों से सिला है ये सारा सूट।